जय हिंद। आइए, मेरे चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मेरे पवन के लास्ट वीडियो को आपने देखा होगा, जिसमें हमने पढ़ा था कि पवन किसे कहते हैं और पवन जो बहती है उसकी दिशा में कैसे परिवर्तन होता है, अर्थात वे कैसे मुड़ती हैं, जिसे हमने कोरियालिस बल और फेरेल के नियम के तहत देखा था। आइए हम आप देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं दुनिया में पवन कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पवन की उत्पत्ति उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के कारण होती है। तो दुनिया में पवन की जो उत्पत्ति है वह उसके नेचर पर, अर्थात उसके उत्पत्ति के आधार पर पवनों को हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला हम लोग बोलते हैं अस्थाई पवन। अस्थाई पवन या इसे हम लोग ग्रहीय पवन भी कहते हैं, या इसे हम लोग सनातनी पवन भी कहते हैं। सनातनी पवन। दूसरा पवन का जो प्रकार है उसे हम लोग मानसूनी पवन कहते हैं। मानसूनी पवन। और तीसरा जो प्रकार है उसे हम लोग बोलते हैं स्थानीय पवन। स्थानीय पवन। परमानेंट विंड, मानसून विंड एंड लोकल विंड। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं अस्थाई पवन क्या है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि विश्व में जो वायुदाब पेटियां हैं, इन वायुदाब पेटियों के अंतर के चलते, अर्थात वायुदाब में अंतर के चलते पवनों की उत्पत्ति होती है। तो दुनिया के वैसे क्षेत्र, अर्थात दुनिया के वैसे पवन जो उच्च वायुदाब पेटी से निम्न वायुदाब पेटी की ओर सालों भर बहा करते हैं, होल ईयर, ठीक है, वैसे पवन को हम लोग अस्थाई पवन या सनातनी पवन या ग्रही पवन कहते हैं। चूंकि यह पवन पृथ्वी एक ग्रह है, इसलिए पृथ्वी एक ग्रह और पृथ्वी पर ये पवनें बहती, इसलिए इसको हम लोग ग्रही पवन कहते हैं, प्लेनेटरी विंड कहते हैं। तो दुनिया के वैसे पवन जो सालों भर किसी एक खास दिशा में बहा करते हैं, उनका दिशा परिवर्तन कभी नहीं होता है। वो 12 महीने ठंडा हो, गर्मी हो या वर्षा हो, एक निश्चित दिशा में बहा करते हैं। वैसे पवन को हम लोग अस्थाई पवन कहते हैं, जैसे जिसे हम अंग्रेजी में हम लोग परमानेंट विंड कहते हैं। अब हम लोग अस्थाई पवन है उसे भी हम लोग अनेक कैटेगरी में बांटते हैं। तो कहने का अर्थ है कि अस्थाई पवन सिंगल नहीं है, ये भी क्या है, अलग अलग प्रकार का है। जैसे हम लोग अपने ग्लोब पर देखते हैं कि अस्थाई पवन हम लोग कितने प्रकार का है। तो अभी हम लोग इसको डिलीट करते हैं, क्योंकि इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग का है अस्थाई पवन। इसको जानने के लिए हमें अस्थाई पवन को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला हम लोग बोलते हैं व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन। दूसरा हम लोग बोलते हैं पछुआ पवन। पछुआ पवन। और तीसरा हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय पवन। ठीक है, अस्थाई पवन भी कितने प्रकार करते हैं, 3 तरह के होते हैं। व्यापारिक पवन, इसे हम अंग्रेजी में ट्रेड विंड कहते हैं, या इसको वाणिज्य पवन भी कहा जाता है। सेकंड हम लोग का पछुआ पवन, जिसे विरुद्ध वाणिज्य पवन भी कहते हैं। और तीसरा हम लोग का ध्रुवीय पवन। आइए हम लोग इसे मैप के जरिए जानने का प्रयास करते हैं कि ये पवनें बहती कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम लोग एक ग्लोब बनाते हैं। ये हम लोग ग्लोब है। इस ग्लोब में हम लोग क्या देखते हैं, इसको हमने इस प्रकार से, ये हम लोग का हो गया दोनों पोल रीजन, ये हो गया हम लोग का ध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, ये हो गया हम लोग का उत्तरीय वायुदाब पट्टी। इस प्रकार से यहाँ भी हम लोग का ध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, ये हो गया हम लोग का उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण कटिबंध, बीच का हम लोग का इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर रेखा, 0 डिग्री। ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया हम लोग का। यहाँ हम लोग का हो गया 30 डिग्री, ये हम लोग का 60-65 डिग्री के आसपास बोलते हैं। और ये ऊपर हम लोग का है कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग का 90 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर हो गया। ये हम लोग का हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया। ये हम लोग का हो गया 60 डिग्री, एक हम लोग का हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो फर्स्ट हम लोग का व्यापारिक पवन है, तो व्यापारिक पवन कैसे बहती है, पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। इस प्रकार से
ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं पछुआ का बनाते हैं। पछुआ पर हम लोग का इस प्रकार से यह भी हम लोग का इस तरह से होगा। और तीसरा हम लोग का है ध्रुवीय पवन। इसके साथ एक और हम लोग चित्र ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। ये हम लोग का जो पूर्व पवन है इधर से बह के आई और इस प्रकार से ये यहाँ मर्ज करेंगे। यहाँ से निकली, ये दोनों ऊपर गई, ऊपर जाकर फिर क्या है ये नीचे उतरेगी इस तरह से। हो गया पहला सेकंड। दूसरा हम लोग का यहाँ जो ध्रुवीय पवन वह भी इस तरह से आएगी इस क्षेत्र में, जैसे हम लोग का पछुआ पवन है। ये दोनों भी क्या है फिर उसी पोजीशन से क्या है यहाँ नीचे उतरेगी। ठीक, एक से यहाँ भी साइकिल बना। और दूसरे से यहाँ भी हम लोग का है कि ये जो पछुआ पवन है जैसे हम लोग का ध्रुवीय पवन है, ये दोनों आने के बाद इस प्रकार से ऊपर जाएगी। ऊपर उठने के बाद इस तरह से यहाँ पे अभिसरित होगी और अभिसरित होने के बाद हम देखते हैं पहला हम लोग व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन को हम लोग ट्रेड विंड या वाणिज्य पवन कहते हैं। क्योंकि सबसे पहले इसका नाम क्यों पड़ा व्यापारिक पवन, तो प्राचीन काल में लोग क्या है समुद्र के जरिए नाव से व्यापार किया करते थे। उनका जो नाव था उसमें बड़ा सा कपड़ा होता है, इसको हम लोग पाल बोलते हैं, पाल वाला नाव। उस नाव से क्या था कि हवा के प्रेशर से जलयान चलता था और चूंकि उससे लोग व्यापार किया करते थे इसीलिए इसको हम लोग व्यापारिक या वाणिज्य पवन के नाम से जानते हैं। यह वाणिज्य पवन क्या है, दोनों गोलार्धों में लगभग पूर्व दिशा से बह रही, दक्षिण से भी और पूर्व से भी। चूंकि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, तो ये हम लोग का जो 30-35 डिग्री है ये हम लोग का उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है, दक्षिण में भी और उत्तर में भी। ठीक है, तो यहाँ से क्या है और ये बीच का हम लोग का विश्वरेखीय निम्न वायुदाब पेटी है। तो इस उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से पवनें भूमध्य रेखा की ओर दोनों गोलार्धों से आ रही है। ठीक है, और यहाँ आने के पूर्व क्या दोनों पवनें मर्ज करके क्या ऊपर जा रही है। ठीक है, जैसे हम लोग इसको यहाँ ड्रॉ किए हैं, ये पूर्व पवन इधर से भी आई, दक्षिण से उत्तर से आई, दोनों मिलने के बाद क्या है इस प्रकार से ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद ठंडी हुई, ठंडी के बाद फिर क्या है यहाँ पे 30-35 पे गिरेगी। ये तो ये साइकिल हमेशा चलते रहता है। ठीक है, ठीक, तो क्या उत्पत्ति हुई उच्च वायुदाब पेटी से निम्न वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों में। इसकी दिशा हम लोग एक्चुअल दिशा देखें तो वैसे हम लोग बोलने का पूर्वा बोलते हैं, पूर्व व्यापारिक को हम लोग पूर्वा पवन लेते हैं, लेकिन इसकी जो एक्चुअल दिशा है उसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, उत्तर पूर्व। इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जानने के लिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन शो कर सकते, डायरेक्शन बना सकते हैं। इस तरह से हम लोग का ये हम लोग का नॉर्थ हो गया, ये साउथ है, ये हम लोग का दाएं हाथ की तरफ ईस्ट हो गया, यह हम लोग का वेस्ट हो गया। इस तरह से डायगोनल हम लोग का हो गया नॉर्थ ईस्ट हो गया, उत्तर पूरब। ये हो गया हम लोग का साउथ ईस्ट दक्षिण पूरब, ये हो गया साउथ वेस्ट दक्षिण दक्षिण इसको बोलेंगे हम लोग साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, और इसको हम लोग बोलेंगे उत्तर पश्चिम बोलेंगे। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह जो हम लोग का उत्तरी गोलार्ध की पूर्व पवन इस डायरेक्शन से आ रही है कि बिल्कुल डायगोनल है इसमें ये वाला। तो उत्तरी गोलार्ध में इसे हम क्या बोलेंगे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इसकी दिशा है। और ठीक हम लोग का साउथ दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, तो दक्षिण पूर्व से हम लोग का दक्षिण पश्चिम है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि पूर्व पवन की एक्चुअल दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है, या उसको हम लोग उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं। उसी प्रकार से दक्षिण हम लोग बोलेंगे कि दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन। ठीक है, ये बिल्कुल क्या दोनों आपस में क्या है मिलने का ऊपर जाती है, ऊपर जाके एक संवहनीय धारा के रूप में ऊपर जाती है, और ऊपर जाने के उपरांत ठंडी होती है और फिर वह क्या 30-35 पे गिरती है। ठीक है, और 30-35 पे गिरने के उपरांत क्या है दो ब्रांच में बढ़ जाती है। एक ब्रांच फिर से पछुआ पवन के रूप में उधर चला जाता है उत्तर और दक्षिण
और एक क्या है पूर्वा पवन बन के क्या है एक साइक्लोन, इसको हम लोग हेडली सेल के नाम जानते हैं, हेडली सेल। हेडली महोदय नहीं पर सबसे पहले इसकी खोज की थी, इसे हेडली सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब दूसरा हम लोग का है पछुआ पवन। पछुआ पवन क्या, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पछुआ पवन या इसको हम लोग विरुद्ध वाणिज्य पवन के नाम से जानते हैं। चूंकि पछुआ पवन की दिशा बिल्कुल पूर्वा पवन से उल्टा है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पछुआ पवन कहते हैं। इसकी दिशा देखी जाए, इसकी उत्पत्ति क्यों हो रही है, तो इसकी उत्पत्ति हो रही है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर हो रही है, अर्थात उच्च दबाव से निम्न दबाव की पेटी की ओर इसका विकास हो रहा है, बह रही है उत्तर में भी और दक्षिण में भी। ये चीज आपको पहले बता चुके हैं हम वायुदाब पेटी में। अब पछुआ पवन जो है वह उसकी दिशा यदि हम लोग देखें तो उसकी दिशा भी ठीक उसी प्रकार से पूर्वा पवन के उल्टा है। तो कैसे उल्टा है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है, दक्षिण पश्चिम से, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग का नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो पछुआ पवन है वह अपने स्पीड के लिए जानी जाती है, खास करके दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में हम लोग का ज्यादा महाद्वीप है। यहाँ मेरे पास एटलस नहीं है आप लोगों को दिखा सकूं, आप लोग इसको अपने मैप पर देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में क्या ज्यादातर महाद्वीपों की का क्षेत्रफल, इसलिए पछुआ पवन का स्पीड उतना अधिक नहीं बन पाता है। लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध हम लोग का है उसमें निरंतर निर्बाध रूप से महासागर है, कोई वहाँ पे ज्यादा स्थलखंड नहीं है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों की गति बहुत ही ज्यादा हो जाती है। इसलिए इसे जब 30 डिग्री से बहना शुरू करती पछुआ पवन, तो जब 40 पे पहुंचती है उसको हम लोग गरजता चालीसा कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, गरजता चालीसा, गरजता चालीसा। 50 पे जब वही पवन पहुंचती है तो उसको हम लोग प्रचंड पचासा कहते हैं, प्रचंड पचासा, प्रचंड पचासा। और जब 60 पे पहुंचती है, 60 उसका अंतिम है, 60-65 अंतिम है, तो 60 पे पहुंचती है तो उसको हम लोग बोलते हैं चीखती साठा, चीखती साठा कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना कि दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन की गति बहुत ही ज्यादा होती है, चूंकि यहाँ पर अधिकतर महासागरों का विस्तार है और महासागर के विस्तार के चलते इनका गति बहुत ही तेज हो जाता है। इसलिए 40 डिग्री पर इसे हम लोग गरजता चालीसा, 50 से प्रचंड पचासा और 60 पर चीखती साठा कहते हैं। और ये पवने 60 डिग्री पर जाकर के किससे मिलती है, ध्रुवीय पवन से मिलती है, और वही चक्रवात बना के वहां पर क्या लगभग सालों भर वर्षा करती है। तो ये हम लोग का पछुआ पवन है जो अपने गति के लिए जानी जाती है। इसी याद रहे, इसी क्षेत्र में हम लोग का अश्वाक्षांश भी पाया जाता है 30-35 में, जो बिल्कुल ही उच्च वायुदाब क्षेत्र है, जहाँ पर पवने क्या है बहुत तेजी से नीचे उतरती है, समुद्र पे काफी दबाव पड़ता है, और उस दबाव के चलते इस अक्षांश का नाम क्या है, अश्वाक्षांश पड़ता है, हॉर्स लैटिट्यूड जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। और तीसरा पवन हम लोग का है जिसे हम लोग ध्रुवीय पवन कहते हैं। ध्रुवीय पवन यह भी क्या है, तो ध्रुव क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चल रहा है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि यह जो हम लोग का पोल का रीजन है, उत्तर और दक्षिण में दोनों क्या है, सालों भर ठंडा रहता है, और सालों भर ठंडा रहने के चलते यहाँ पर उच्च वायुदाब की उत्पत्ति होती है, और उस उच्च वायुदाब से पवनें उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चल पड़ती है। लेकिन याद रहे यह जो ध्रुवीय पवन है वह पूर्वा पवन का ही एक तरह का प्रकार है, ठीक है, अर्थात इसकी दिशा में कोई चेंजिंग नहीं। जिस प्रकार से पूर्वा पवन की दिशा दक्षिण गोलार्ध में रहती है, उस तरह से ध्रुवीय पवन की दिशा भी दक्षिण गोलार्ध में सेम है, और वही पोजीशन हम लोग का उत्तर गोलार्ध में है। तो एक बार हम लोग फिर से इसकी दिशा देख लेते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवन की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। जैसा कि हम लोग यहाँ अपने मैप में देख रहे हैं कि यह पवन क्या है, ध्रुवीय पवन किससे टकरा रही है, पछुआ पवन से टकरा रही है। तो एक तरह से पछुआ पवन गर्म है और ध्रुवीय पवन क्या है, ठंडी पवन है। तो जब ठंडी और गर्म पवनें मिलती है तो वहाँ पे साइक्लोन बनता है, जिसको हम लोग समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, और इस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है। इसलिए यह क्षेत्र क्या है, 60 डिग्री का जो क्षेत्र है वह सालों भर वर्षा के लिए जाना जाता है। तो हमने देखा आज, आप मैं समझ सकता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने इसमें डायग्राम के द्वारा आपको यह बताने का प्रयास किया कि कैसे पवनों की दिशा डायगोनल हो जाती है, कैसे दाएं बाएं मुड़ती है, क्यों नहीं सीधी बहती है। तो अगले वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि अगले चैप्टर में हम लोग इसके थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे मानसूनी पवन, और मानसूनी पवन के बाद फिर हम लोग अस्थायी पवन, स्थानीय पवन को देखेंगे। तो चूंकि ये जितने भी पवन हम लोग पढ़े, स्थायी पवन, मानसूनी पवन या जो स्थानीय पवन पढ़ेंगे, उसका बहने का अलग अलग प्रकार है, सबका रीजन है।
कि अस्थायी पवन हम लोग क्यों उसे बोलते हैं, उसे हम लोग मानसूनी पवन क्यों कहते हैं, या फिर स्थानीय पवन क्यों कहते हैं। चूंकि जो हम लोग का अस्थायी पवन वो 3 प्रकार के हैं, व्यापारिक पवन, वाणिज्य पवन, या इसे हम लोग वाणिज्य ट्रेड विंड कहते हैं। दूसरा हम लोग का पछुआ पवन है, इसे एंटी ट्रेड कहते हैं या वेस्टलीज भी बोलते हैं हम लोग। और तीसरा हम लोग का ध्रुवीय पवन है, जिसे हम लोग पोलर विंड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। फिर मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इसे आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।